ओम शांति। आज 29 मार्च 1981 की अव्यक्त वाणी सुनेंगे। तो उसके लिए अपने को स्थित करें कि मैं आत्मा फरिश्ता सूक्ष्म वतन में पहुँच जाएं तुरंत, और महसूस करें कि बाप दादा के सम्मुख मैं आत्मा लाइट माइट फरिश्ता बैठा हूँ। अपने को 1 मिनट तक मैं आत्मा हूँ और लाइट माइट हूँ एकदम हल्का महसूस करें। 1 मिनट तक आप महसूस करें कि मैं आत्मा लाइट हूँ, मेरा शरीर भी लाइट है। इस संकल्प में 1 मिनट तक रहें। तो चलिए, आपने अपने आप को भ्रुकोटि में देखा कि मैं आत्मा हूँ, एकदम चमकती लाइट हूँ, माइट हूँ। अब संकल्प करें बाप दादा के सामने बैठकर कि मैं आत्मा निराकार। तो जैसे ही जब भी आपको आत्मा शब्द यूज़ करेंगे, तुरंत आप अपनी भ्रुकुटी में आत्मा देखिएगा, चमकती हुई मने एकदम प्रकाश स्वरूप। और मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ मीठे बाबा। इस संकल्प में रहकर सुनना है। बार बार मुरली सुनते हुए हमेशा ये धारणा रखें कि मुझे मुरली निराकारी स्थिति में ही सुनना है। ठीक है, तो सुनते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। हेडिंग है ज्ञान का सार, मैं और मेरा बाबा, है ना। ज्ञान का सार, मैं और मेरा बाबा। बाबा के सामने बैठे हैं आप, तो फिर से देखिए आप अपने को, मैं आत्मा हूँ और सम्मुख मेरा बाबा बैठा है। कितनी अतीन्द्रिय सुख की बात कि भगवान के पास हम बैठे हैं। बाबा तो कहता है ना, बार बार मेरे पास आ जाओ। आप बार बार सूक्ष्म वतन में बाबा के पास जाकर बात करके देखें, आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप बनाने के लिए, बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप बनाने के लिए रोज़ रोज़ भिन्न भिन्न प्रकार से पॉइंट्स बताते रहते हैं, है ना। कि बच्चे कैसे संपन्न बने, इसके लिए बाबा रोज़ रोज़ पॉइंट्स बताते रहते हैं। वो भी भिन्न भिन्न पॉइंट्स बताते हैं। सभी पॉइंट्स का सार क्या है? सभी को सार में समाये बिंदु बन जाओ, है ना। यह अभ्यास निरंतर रहता है कि मैं आत्मा बिंदु हूँ, ये निरंतर चाहिए, है ना। मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ये स्वरूप हमें बार बार दिखाई देना चाहिए। तो वही बाबा कह रहे हैं कि बाबा रोज़ रोज़ संपन्न बनने के लिए पॉइंट देते हैं, लेकिन सभी को सार में समाये बिंदु बन जाओ। यह अभ्यास निरंतर रहता है। पूछ रहे बाबा, कोई भी कर्म करते हुए यह स्मृति रहती है कि मैं ज्योतिर्बिंदु इन कर्मेंद्रियों द्वारा यह कर्म कराने वाला हूँ, है ना। कोई भी कर्म कर रहे हो तो मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु हूँ, और इन कर्मेंद्रियों द्वारा, जो भी कर्मेंद्रियों से हम काम कर रहे हैं, उसके द्वारा यह कर्म कराने वाला हूँ। तो बाबा कह रहे हैं ये स्मृति रहनी चाहिए। तो अभी जैसे आपको कहा कि आप सुन रहे हैं ना मुरली, तो मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ, ये संकल्प रहना चाहिए। जब आप कोई हाथों से काम कर रहे हैं, तो मालिकपन की स्थिति क्या है कि मैं आत्मा निराकार इन हाथों द्वारा आटा गूँथ रही हूँ, चावल बिन रही हूँ, ऐसे जो भी काम कर रहे हैं, कपड़े धो रही हूँ, कंघी कर रही हूँ। तो ये स्मृति रहना चाहिए, बोल रहे बाबा। ये बिंदु रूप सार, हमारा सार है ये, कि इस स्मृति में रहने से बहुत फ़ायदे हैं।
तो आज बाबा वही कह रहे हैं कि कोई भी कर्म करते हुए यह स्मृति रहती है कि मैं ज्योतिर्बिंदु इन कर्मेंद्रियों द्वारा यह कार्य कराने वाला हूँ। यह पहला पाठ स्वरूप में लाया है। अगर मुरली सुनते हुए ये सब पाठ अगर आप करने लगो ना, तो आपको मुरली बिल्कुल समझ में आएगी, धारणा बनती जाएगी। सूरज भाई ने कहा है ना कि मुरली सुनते हुए अगर आपने ये पाठ पक्का किया तो धारणाएं बनती जाएगी। बाबा ने बहुत बार बताया है। तो बाबा कह रहे हैं आदि भी यही है और अंत में भी इसी स्वरूप में स्थित हो जाना है ना। तो चलें, तो सेकंड का ज्ञान, सेकंड के ज्ञान स्वरूप बने हो। ज्ञान सेकंड का है, तो ज्ञान के सेकंड के ज्ञान स्वरूप बने हो। विस्तार को समाने के लिए 1 सेकंड का अभ्यास है ये सब। जितना विस्तार को समाने के लिए 1 सेकंड का अभ्यास है, जितना विस्तार में आना सहज है, उतना ही सार स्वरूप में आना सहज अनुभव होता है। तो चलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, सुनने की शक्ति है ना, भगवान से सुन रहे हैं। तो बाबा ने कर्मेंद्रियों से बिंदु रूप में स्थित होने कहा ना। तो बाबा तो चले 1 सेकंड में स्थित हो जाते हैं। अपने को तुरंत देखें, फरिश्ता स्वरूप में है ही आप बाबा के सामने। भ्रुकुटी में फरिश्ता के स्वरूप में भ्रुकुटी में देखो कि मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा, भ्रुकुटी में तुरंत आपको बिंदु आत्मा सितारा दिखना चाहिए। सुन रही हूँ, ये सार है। अगर ऐसे आप स्थित होते रहेंगे तो बाबा आगे बता रहे हैं आपको कि सेकंड का अनुभव है, सेकंड का अनुभव स्वरूप में स्थित हुए हैं। तो बाबा कह रहे हैं सार स्वरूप में स्थित हो फिर विस्तार में आना, यह बात भूल तो नहीं जाते हो। बाबा कह रहे हैं कि मान लो आप कर्म करने जा रहे हैं और कर्म करते करते आप भूल तो नहीं गए कि मैं आत्मा निराकार करा रही हूँ। वो कहना चाहते बाबा कि सार स्वरूप में स्थित हो विस्तार में आने से। बाबा कह रहे सार स्वरूप में स्थित हो फिर विस्तार में आना, यह बात भूल तो नहीं जाते हो। मतलब हर कर्मेंद्रियों से कोई काम करा रहे हो तो मैं आत्मा निराकार ये कार्य करा रही हूँ, ये संकल्प चाहिए। अगर हम ये भूल जाते हैं तो देखो क्या कह रहे बाबा, है ना। सार स्वरूप में स्थित हो विस्तार में आने से कोई भी प्रकार के विस्तार की आकर्षण नहीं होगी। पॉइंट नोट करो। हम कोई काम करते हैं तो हमारा मैंपन आ जाता है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर आप मैं आत्मा निराकार करा रही हूँ, मैं आत्मा निराकार हाथों से काम कर रही हूँ, पैरों से चलने का काम कर रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, इन कानों द्वारा सुन रही हूँ, अगर ये सार रूप की प्रैक्टिस आप करते हैं तो बाबा ने क्या उत्तर दिया कि विस्तार में फिर हम आते हैं तो कोई भी प्रकार के विस्तार की फिर आकर्षण नहीं होगी। पॉइंट नोट किया, कितनी सुंदर बात बता दी बाबा ने, है ना। विस्तार को देखते सुनते वर्णन करते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे खेल कर रहे हैं। फिर आपको ये बात नहीं आएगी कि कैसे करें, कोई आकर्षण में फंसेंगे नहीं। और बाबा कह रहे हैं आप विस्तार को देख भी रहे हैं लेकिन आपका ध्यान तो ये है ना कि मैं आत्मा निराकार करा रही हूँ, सुन रही हूँ, बोल रही हूँ। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर विस्तार को देखते सुनते वर्णन करते भी आपको सब खेल लगेगा। है ऐसी प्रैक्टिस, है ना। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा अभ्यास सदा कायम रहे। पॉइंट नोट करो कि हम रोज ही काम करते हैं ना, रोज ही हमें ये सब की ज़रूरत पड़ रही ना, हर पल हम कामों में व्यस्त हैं ना। तो बाबा कह रहे मैं आत्मा निराकार करा रही हूँ, तो ये सदा कायम रहे, इसको ही सहज याद कहा जाता है। तो आज आप नोट करना, अपना चार्ट बना लो कि मैं हाथों द्वारा काम कौन कौन से करती हूँ, मुख द्वारा क्या बोली हूँ, सुन क्या रही हूँ, तो मैंने ये प्रैक्टिस की, है ना। ये अपनी कर्मेंद्रियों की लिस्ट बनाओ कि मैं क्या क्या काम कौन कौन सी कर्मेंद्रियों से कराती हूँ। तो उस चार्ट में फिर लिखो कि हाँ मुझे ये याद रहा,
क्योंकि अगर आपको ये मैं आत्मा निराकार याद रहा कि मैं करा रहा हूँ, करण करावनहार बन के करा रहा हूँ, तो फिर आपको बाबा ने कहा कि ये सहज याद है, सहज याद। कितनी सरल बात बता दी बाबा ने। शुक्रिया करो बाबा का। बाबा के सामने बैठे हो ना फरिश्ता स्वरूप में, सूक्ष्म वतन। बाबा दिल से शुक्रिया मुझ आत्मा को सार रूप में स्थित करने के लिए, सहज याद की विधि बताने के लिए। दिल से शुक्रिया बाबा। तो शुक्रिया करने से भी बाबा मदद करता है ना। तो चले एक बार पैराग्राफ चेंज हो रहा है, तो हम बाबा की फिर से शक्ति लेते हैं। महसूस करें मैं आत्मा फरिश्ता हूँ और बाबा के नैनों से प्यार की गुलाबी किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। लेते रहें 1 मिनट तक। बाबा से संपूर्ण प्यार ले लें, प्यार का झरना मुझ आत्मा में समा रहा है। लेते रहें। तो फिर बाबा से ले लिया प्यार, और फिर से आप सुनने की शक्ति विकसित कर रहे हैं ना अपने में। अभी सुनेंगे आप बाबा से, तो फिर से अपनी स्थिति में स्थित हो जाएं, सहज याद में कि मैं आत्मा तुरंत भ्रुकुटी में दिखे आपके बिंदु आत्मा निराकार, इन कानों द्वारा सुन रही हूँ। मीठे बाबा से ही सुनना है, इसलिए मीठे बाबा से सुन रही हूँ। ये संकल्प रखेंगे, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं जीवन के हर कर्म में 2 शब्द काम में आते हैं। जीवन के हर कर्म में 2 शब्द काम में आते हैं, चाहे ज्ञान में चाहे अज्ञान में। वह कौन से हैं? 2 शब्द, मैं और मेरा। रोज ही आता है, अज्ञान में भी आता है, ज्ञान में भी आता है। इन 2 शब्दों में ज्ञान का भी सार है। मैं ज्योति बिंदु व श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा। ब्रह्मा कुमार व कुमारी हूँ, और मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। अज्ञान में भी मैं और मेरा करते रहते हैं, लेकिन उसमें देह अभिमान आ जाता है। बाबा कह रहे ज्ञान में मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु हूँ, श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ। और मेरा कौन है? मेरा बाबा, दूसरा न कोई। मेरा बाबा, इसमें सब आ जाता है मेरा बाबा बोलने से। मेरा बाबा अर्थात मेरा वर्षा हो ही गया। जब मैं बाबा को बाबा कहती हूँ तो बाबा मेरे को वर्षा दे ही रहा है। कितनी सुंदर बात कही बाबा ने कि मेरा बाबा कहने से मेरा वर्षा हो ही गया। तो यह मैं और मेरा 2 शब्द तो पक्का है ना। मेरा बाबा कहने से अनेक प्रकार का मेरा समा जाता है। बाबा कह रहे हैं अगर आप मेरा बाबा कहते हो तो वर्षा भी मेरा हो गया, और जो अनेक प्रकार के मेरा मेरा करते रहते हैं अपन अज्ञान में, मेरा पति, मेरा बच्चे, मेरा घर, मेरा पुस्तक, मेरी डिग्री, मेरा फलाना, मेरी पदवी, तो बाबा कहते हैं ये अनेक मेरापन क्या हो जाता है? समा जाता है। कब? जब मेरा बाबा है ना। तो बाबा कह रहे हैं तो दो शब्द स्मृति में लाना मुश्किल है व सहज है? पूछ रहे बाबा। पहले भी यह 2 शब्द बोलते थे, अभी भी यही 2 शब्द बोलते हैं, लेकिन अंतर कितना है पहले और आज में?
मैं और मेरा यही पहला पाठ भूल सकता है क्या? यह तो छोटा सा बच्चा भी याद कर सकता है। आप तो नॉलेजफुल हो ना, तो नॉलेजफुल 2 शब्द याद ना कर सके, है ना? यह हो सकता है क्या कि बाबा कह रहे हैं एक नॉलेजफुल आत्मा 2 शब्द याद ना कर सके? ऐसा कैसे हो, 2 शब्द याद ना करे ऐसे कैसे हो सकता है? 2 शब्द तो याद होगा ही ना उसको, नॉलेजफुल आत्मा है। तो बाबा कह रहे हैं इसी 2 शब्दों से, पॉइंट नोट करो, इसी 2 शब्दों से मायाजीत, निर्विघ्न, मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हो। क्या कह रहे बाबा? मैं और मेरा याद रहेगा कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु हूँ, श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मा कुमारी हूँ। मेरा बाबा है तो वर्षा भी याद हो गया और अनेक मेरेपन भी समा गए। अब क्या कह रहे बाबा कि इन 2 शब्दों से आप क्या बन सकते हैं? मायाजीत बन सकते हैं, निर्विघ्न बन सकते हैं, है ना? निर्विघ्न बनने में विघ्न कितने आते हैं, तो इसलिए निर्विघ्न भी बन सकते हैं इस 2 शब्दों से। मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हैं, सबसे बड़ी डिग्री। 2 शब्दों को भूलते हो तो माया हजारों रूप में आती है। तो हमें कितना सरल उपाय मिला है 2 शब्द याद रखना। तो हजारों माया के थप्पड़ लगने से तो बच जाएंगे ना, क्योंकि देखो बाबा क्या कह रहे हैं, माया 1-2 रूप में नहीं आ रही है, हजारों रूप में आती है माया। कब? जब हम मैं और मेरा भूल जाते हैं कि मैं आत्मा और मेरा बाबा, ये भूल जाते हैं ना, तब माया कैसी आती है? हजारों रूप में आती है। तो कितना कष्ट होती है ना। एक व्यर्थ संकल्प ही चलता है तो कितना लंबा खींच लेता है, आत्मा हलाकान हो जाती है। और यहाँ तो हजारों रूप में माया आ रही है, तो क्या करेंगे फिर? तो क्या कहना चाहते बाबा? आज एक रूप में आएगी, कल दूसरे रूप में आएगी, एक ही रूप में नहीं आएगी, नए नए वैरायटी रूप में आती है माया भी, है ना। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि माया का मेरा बहुत लंबा चौड़ा है ना। माया नए नए रूप में क्यों आती है? क्योंकि माया का नया नया रूप भी नया नया है ना। तो बाबा कह रहे हैं मेरा जो है बहुत लंबा चौड़ा है उनका माया का, और मेरा बाप तो एक ही है, मेरा बाप एक ही है, और माया का बहुत है मेरापन, ये मेरा वो मेरा करते रहती है, तो इसलिए नए नए रूप में आती हैं। एक के आगे माया के 1000 रूप भी समाप्त हो जाते हैं। अगर एक मेरा बाबा याद रहता है तो माया के अनेक रूप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे मायाजीत बन गए हो? पूछ रहे बाबा। अगर मेरा बाबा याद रहता है तो मायाजीत बन जाएंगे, निर्विघ्न बन जाएंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे मायाजीत बन गए हो, माया को तलाक देने में टाइम क्यों लगाते हो? सेकंड का सौदा है ना, उसमें वर्ष क्यों लगाते हो? जब सेकंड की बात है तो वर्षों क्यों लगाते हो? बोल रहे बाबा छोड़ो तो छूटो, मतलब खुद छोड़ते नहीं है ना तो छूटती नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं छोड़ो तो छूटे ना, सिर्फ मेरा बाबा, फिर उसमें ही मगन रहेंगे। छोड़ने पर छूट जाता है अगर आपने मेरा बाबा दिल से कहा। तो चलिए बाबा के सम्मुख बैठे हैं, बाबा का हाथ पकड़ लीजिए, सामने से ही बाबा के हाथों में हाथ रख दीजिए और कहें मेरा बाबा। मेरेपन में कितना अनुभव है ना, महसूस करें मेरा बाबा। तो मैं आत्मा निराकार सुन रही हूँ मीठे बाबा से। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाप को बार बार यही पाठ पढ़ाना पड़ता है। दूसरों को पढ़ाते भी हो फिर भी भूल जाते हो आप। दूसरों को कहते हो याद करो, और खुद फिर क्यों भूलते हो? कौन सी डेट फिक्स करेंगे जो अभूल बन जाओ? सभी की एक ही डेट होगी या अलग अलग हो सकती होगी?
जितने यहाँ बैठे हो उन्हों की एक ही डेट हो सकती है ना। फिर बातें करना तो ख़त्म हो गया ना। बाबा कह रहे हैं फिर बातें करना तो ख़त्म हो गया, खुशखबरी भल सुनाओ, समस्या नहीं सुनाओ। बाबा कह रहे हैं कि बातें करना ख़त्म करो, खुशखबरी की बातें ज़रूर करो, भगवान से हमें क्या प्राप्ति हो रही, पर बाबा कह रहे हैं समस्याएं नहीं सुनाओ। जैसे मेला व प्रदर्शनी करते हो तो उद्घाटन के लिए कैंची से फूलों की माला कटवाते हो ना, तो आज क्या करेंगे, खुद ही कैंची हाथ में उठाएंगे। वह भी दो तरफ जब मिलती है तब चीज़ कटती है ना, वह भी दो तरफ जब मिलती है तब चीज़ कटती है। तो ज्ञान और योग दोनों के मेल से माया की समस्याओं का बंधन खत्म हो गया। यह खुशखबरी सुनाओ। बाबा कह रहे हैं आपके पास में समस्याएं हैं मान लो, तो उसको कैसे कट करेंगे, ज्ञान और योग दोनों का बैलेंस रखेंगे तो बाबा कह रहे समस्याओं का बंधन सेकंड में कट जाएगा। ये खुशखबरी सुनाओ। आज इसी समस्याओं के बंधन को काटने का दिन है, 1 सेकंड की बात है ना। तैयार हो ना। जो सोचकर फिर यह बंधन काटेंगे वह हाथ उठाओ। फिर तो सब डबल विदेशी तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ जाएंगे। अगर बंधन काट लिए, ज्ञान और योग से समस्याओं के बंधन काट लिए, तो बाबा कह रहे तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ जाएंगे डबल विदेशी। सुनने समय ही सबके चेहरे चेंज हो गए हैं। बाबा सुना रहे हैं, तो सुनने समय ही सबके चेहरे चेंज हो गए हैं। तो जब सदा के लिए हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोचो। जब सदा के लिए सब निर्विघ्न और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे तो बाबा की प्रत्यक्षता में कितनी देर लगेगी, देरी नहीं लगेगी ना। तो वही बाबा कह रहे हैं कि कितने सदा के लिए चेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सभी चलते फिरते अव्यक्त वतन के फरिश्ते नजर आएंगे। अगर बंधन काट लिए और चेंज हो गए, आप समस्याओं को बंधन काट लिए ज्ञान योग से, खुशखबरी सुना रहे हो, तो बाबा कह रहे क्या हो जाएंगे, चलते फिरते अव्यक्त वतन फरिश्ते नजर आएंगे सबको। फिर संगम युग फरिश्तों का युग हो जाएगा, है ना। ये पूरा संगम युग फरिश्तों का युग हो जाएगा। इसी फरिश्तों द्वारा फिर देवताएं प्रकट होंगे। खुशी हो रही है ना। फरिश्तों का देवताएं भी इंतजार कर रहे हैं, फरिश्तों का देवताएं भी इंतजार कर रहे हैं। वह भी देख रहे हैं कि हमारे आने के लिए योग्य स्टेज तैयार है। देवताएं ये देख रहे हैं कि फरिश्ते अगर ठीक काम कर रहे हैं, फरिश्ते बन गए हैं, तो देवताएं ये देख रहे हैं कि हम यहाँ पर राज्य करेंगे, उसके लिए स्टेज तैयार है। फरिश्ता और देवता दोनों का लास्ट घड़ी मेल होगा। पॉइंट नोट करो, फरिश्ता और देवता दोनों का लास्ट घड़ी मेल होगा। देवताएं आप सब फरिश्तों के लिए वरमाला लेकर के इंतजार कर रहे हैं, फरिश्तों को वरने के लिए। कितनी बड़ी बात है ना। आपका ही देवपद इंतजार कर रहा है। बाबा बता रहे आप जो देवपद के रूप में थे वो इंतजार कर रहा है। देवताओं की प्रवेशता संपन्न शरीर में होगी ना। देवताएं इंतजार कर रहे हैं कि कब हम फरिश्ते बनेंगे, तभी तो वो फरिश्ता अर्थात संपन्न शरीर में ही देवताएं आएंगे ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि देवताओं की प्रवेशता संपन्न शरीर में होगी ना। वह इंतजार कर रहे हैं कि यह 16 कला संपन्न बने और वरमाला पहने, है ना। कितनी कला तैयार हुई है चेक करो। सूक्ष्म वतन में संपन्न फरिश्ते स्वरूप और देवताओं के मिलन का दृश्य बहुत अच्छा होता है ना। बाबा कह रहे सूक्ष्म वतन में संपन्न फरिश्ते स्वरूप का और देवताओं के मिलन का दृश्य बहुत अच्छा होता है। फरिश्तों के बजाय जब पुरुषार्थी स्वरूप होता तो देवताएं भी दूर से देखते रहते। बाबा कह रहे हैं अगर हमारे में कमी है तो हमारा ही देवपद हमें दूर से देखता है कि इनमें अभी कमी है, अभी मैं प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा। तो फरिश्तों के बजाय जब पुरुषार्थी स्वरूप होता तो देवताएं भी दूर से देखते रहते। समय के प्रमाण समीप आते आते भी संपन्न न होने के कारण रह जाते हैं। यह वरमाला पहनाने की डेट भी फिक्स करनी पड़ेगी। यह फिर कौन सी डेट होगी?
डेट फिक्स होने से जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आ जाते हैं। बहुत सुंदर बात कही बाबा ने कि अगर हम फिक्स करते हैं डेट कि मैं इतने समय में फरिश्ता बन जाऊंगी, है ना, तो उस डेट, मान लो मुझे 6 महीने चाहिए अपने संपन्न स्वरूप में आने के लिए, तो मैं अगर डेट फिक्स करती हूँ कि मैं 6 महीने में फरिश्ता बन जाऊंगी, डेट फिक्स करने से, तो मेरा जो फिक्स करने का डेट रहा, तो जैसे हम लक्ष्य और लक्षण क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। हमारा जो लक्ष्य है उस पर हमारे लक्षण आना शुरू हो जाएगा, हम उस पर कार्य करना शुरू कर देंगे। जैसे किसी विद्यार्थी को पता चले कि 3 महीने में उसका एग्ज़ाम फाइनल आने वाला है, तो वो जैसे ही उसको ये एहसास हो जाता है कि अब बहुत मस्ती उस्ती कर ली, लेकिन ये 3 महीने मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो फिर उसका लक्षण दिखाई देने लगता है, पढ़ाई में मन लग जाता है, लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है तो लक्षण भी आना शुरू हो जाते हैं, वो पूरे पढ़ाई में लग जाता है। वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि अगर डेट फिक्स होती है, होने से जैसा लक्ष्य वैसे फिर लक्षण आ जाती हैं। वह डेट तो आज हो गई ना, बाबा पूछ रहे हैं, तो यह भी नज़दीक हो जाएगी ना, क्योंकि निर्विघ्न भाव की स्टेज कुछ समय लगातार चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि संपन्न स्टेज लाने के लिए आपको निर्विघ्न भाव की स्टेज लगातार चाहिए, तब बहुत काल निर्विघ्न राज्य कर सकेंगे। अगर अभी निर्विघ्न रहेंगे, कोई समस्याओं में घिरे नहीं रहेंगे, तो फिर आप ऊंची स्टेज पर पहुंच पाएंगे और बहुत काल निर्विघ्न राज्य कर सकेंगे। अगर अभी निर्विघ्न रहेंगे तो बहुत काल निर्विघ्न राज्य कर सकेंगे। अभी समस्याओं के और समाधान के भी नॉलेजफुल हो गए हो। जो बात किससे पूछते हो उससे पहले नॉलेज के आधार से समझते भी हो कि यह ऐसा होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं जो बात किससे पूछते हो, है ना, उससे पहले नॉलेज के आधार से समझते भी हो कि यह ऐसा होना चाहिए। दूसरे से मेहनत लेने के बजाय, समय गंवाने के बजाय, क्यों ना उसी नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर सेकंड में समाप्त करके आगे बढ़ते हो। बाबा कह रहे हैं दूसरे से पूछने के बजाय स्वयं की नॉलेज की लाइट माइट से आगे बढ़ो, है ना, सेकंड में समाप्त करो उन बातों को। आगे बढ़ते हो क्या, पूछ रहे बाबा। सिर्फ क्या है कि माया दूर से ऐसी परछाई डालती है जो निर्बल बना देती है। आप उसी घड़ी कनेक्शन को ठीक करो। अगर माया निर्बल बनाने आई तो बाबा कह रहे हैं उसी घड़ी अपने को ठीक कर लो कनेक्शन बाबा से। कनेक्शन ठीक करने से मास्टर सर्वशक्तिवान स्वतः हो जाएंगे, अर्थात शक्तियाँ आ जाएंगी भगवान से कनेक्शन जोड़ने से। तो अभी फिर से 1 मिनट बाबा से सर्वशक्तियाँ लेते हैं। फिर से बाप दादा का हाथ पकड़े, फरिश्ता स्वरूप में हैं आप, और बाबा ने आपके हाथों को अपने हाथों में लेकर सर्वशक्तियाँ विल कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। फिर से अपने को क्या कहेंगे जो बाबा ने शुरू में कहा, मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रहे मीठे बाबा, है ना, बाबा से ही सुनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं माया कनेक्शन को ही ढीला करती है, उसकी सिर्फ संभाल करो। माया क्या करती है, जब माया आती है तो बाप से कनेक्शन ढीला होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो बाबा कह रहे हैं उसकी फिर संभाल करो कि कनेक्शन ढीला ना हो, कोई भी माया आए। यह समझ लो कि कनेक्शन कहाँ लूज हुआ है, तब निर्बलता आई है हमारे में, है ना, कमज़ोर हो गए हम, मतलब बाबा को भूल जाते हैं। माया आती है, उन परिस्थितियों में क्या क्यों कैसे में पड़े रहते हैं तो निर्बल बन जाते हैं। तो बाबा बोल रहे क्यों हुआ क्या हुआ यह नहीं सोचो,
क्यों क्या के बजाय क्या करूं, मतलब ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों करते हैं लोग, वैसा क्यों करते हैं, ये सब में मत जाओ। क्यों क्या के बजाय कनेक्शन कोई ठीक कर दो ना, तो ख़त्म सब बात। मतलब छोड़ो वो सब बात और बाबा से कनेक्शन जोड़ लो। जो प्राप्ति आप दूसरी आत्माओं से करना चाहते हैं वो भगवान से करो, है ना। ये कहना चाहते हैं बाबा। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता, वो सब ड्रामा अनुसार हो रहा है, सही हो रहा है ना। जो कुछ हो रहा है हमारे अपने ही हिसाब से आ रहा है, तो हमको क्या करना है, छोड़ देना है वो सब बातें और अपना कनेक्शन बाबा से रखना है। सहयोग के लिए समय भर लो, बाबा कह रहे हैं। योग का वायुमंडल वाइब्रेशन बनाने के लिए सहयोग भर लो। बाबा किस किस चीज़ के लिए समय लो बोल रहे हैं वो बता रहे हैं, और किस में समय नहीं गंवाना है वो बता रहे हैं। क्यों क्या के समय, उसमें समय मत गंवाओ। सहयोग भर लो, योग का वायुमंडल वाइब्रेशन बनाने के लिए सहयोग भर लो। बाकी और व्यर्थ बातें करना व विस्तार में जाना, इसके लिए कोई का साथ ना लो। व्यर्थ बातों में मत जाओ, व्यर्थ टिकड़म में मत जाओ। खाली बाबा बता रहा है कि आपको योग की पॉइंट्स समझना है तो किसी का सहयोग लो। योग का वायुमंडल बनाना है तो जो आत्मा बहुत महारथी है, जो योग करा सकती है, जो अपन को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे महारथियों का साथ लो, है ना। ऐसे महारथियों की योग तपस्या यूट्यूब में बहुत सारी हैं, तो उनके साथ जुड़ जाओ, ये कहना चाहते बाबा। तो बाबा कह रहे हैं वायुमंडल का सहयोग भर लो योग बनाने की, योग के वायुमंडल बनाने की। बाकी और व्यर्थ बातें करना व विस्तार में जाना, इसके लिए कोई का साथ ना लो। वह हो जाएगा शुभ चिंतन। अगर आप ऐसा करेंगे तो शुभ चिंतन हो जाएगा। और अगर आप विस्तार में जा रहे हैं, फलाना ये फलाना वो में जा रहे हैं, तो परचिंतन हो जाएगा। सब समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। इस पॉइंट को नोट करो। अगर हमारे पास समस्या आ रही है, कोई बात आ रही है, हम निर्विघ्न योग तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कनेक्शन ही है कि आपने बाबा से कनेक्शन लूज किया है। कितनी को ये बात बता दी कि आपकी सारी समस्याओं का कारण ही है कि आप भगवान से कनेक्शन तोड़ के रखें, लूज रखें, है ना। तो है ही यह एक बात। मेरा ड्रामा में नहीं है। अब देखो क्या क्या फालतू बात सोचते हैं। मेरा ड्रामा में नहीं है, मेरे को सहयोग नहीं मिला, मेरे को स्थान नहीं मिला, यह सब फालतू बातें बोल रहे बाबा, है ना। सब मिल जाएगा, सिर्फ कनेक्शन को ठीक करो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। समझ गए। बाबा का कहना है कि ये सब संकल्प मत करो कि मैं तो इतना कर रहा हूँ, मैं तो उतना कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है ना। बाबा कह रहे हैं ये सब फालतू बातें कि मुझे सहयोग नहीं मिल रहा, मुझे परिवार का सहयोग नहीं मिल रहा, मुझे स्थान नहीं मिल रहा, ये सब फालतू बातें। आप अगर भगवान से सही कनेक्शन रखो तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ भगवान से कनेक्शन सही रख लो। जो बाबा ने योग बताया, जो बाबा ने मुरली बताई, जो बाबा ने धारणाएं बताई, जो बाबा ने श्रीमत बताई, जो बाबा ने मर्यादाएं बताई, नियम बताए, उस अनुसार बाबा से कनेक्शन रखो। तो बाबा कह रहे सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। कहाँ जाने की फुर्सत ही नहीं होगी, फिर आगे आगे घूमेंगी। बाप दादा के सामने जाकर बैठ जाओ तो कनेक्शन जोड़ने के लिए बाप दादा आपके सहयोगी बन जाएंगे। ये पॉइंट नोट करो। आपका कनेक्शन नहीं लग रहा है ना, आपसे योग भी नहीं लग रहा है, तो बाबा क्या करे, बस इतना करो। क्या करना है, बाप दादा के पास, आप बाप दादा के सामने जाकर बैठ जाओ अभी बाबा के सामने, और बाबा से कहो कि बाबा मुझे आत्मस्मृति का पाठ निरंतर पक्का करा दो। क्योंकि बाबा ने क्या कहा, बाप दादा के सामने जाकर बैठ जाओ तो कनेक्शन जोड़ने के लिए बाप दादा आपके सहयोगी बन जाएंगे। तो चलो, अगर 1-2 सेकंड अनुभव ना भी हो तो कंफ्यूज ना हो जाओ, बोल रहे बाबा। अगर आपने बाबा के सामने बैठे और आपको अनुभव नहीं हो रहा तो भी बाबा कह रहे कंफ्यूज ना हो जाओ। थोड़ा सा जो टूटा हुआ कनेक्शन है उसको जोड़ने में 1 सेकंड व मिनट लग भी जाता तो हिम्मत नहीं हारो। मतलब बाबा कह रहे हैं कि आप बाबा के पास बैठे, लेकिन चूंकि आप बाबा से कनेक्शन ठीक नहीं रखे थे तो आपको जोड़ने में मेहनत लग रही, व्यर्थ चल रहा, निगेटिव चल रहा है। तो बाबा कह रहे बाबा के सामने बैठकर भी ऐसा चल रहा है तो भी आप हिम्मत मत हारो।
चलो अभी बाबा के पास फिर से बैठो, बाबा का हाथ अपने हाथ में महसूस करो कि बाबा ने आपका हाथ पकड़ा है, दोनों हाथ अपने हाथों में, और बाबा से कहो कि बाबा मेरी आत्म स्मृति का पाठ एकदम निरंतर हो जाए। चलो यही कहो। ठीक है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, फिर से अपने को देखें कि मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ मीठे बाबा, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी अगर आप बाबा से कनेक्शन जोड़ेंगे, और बाप दादा के सामने जाकर बैठ जाओ तो कनेक्शन जोड़ने के लिए बाप दादा आपके सहयोगी बन जाएंगे। फिर बाबा आपको हिम्मत भी दिला रहे हैं कि अगर 1-2 सेकंड अनुभव ना भी हो तो कंफ्यूज ना हो जाओ। थोड़ा सा जो टूटा हुआ कनेक्शन है उसको जोड़ने में 1 सेकंड व मिनट लग भी जाता है, तो हिम्मत नहीं हारो। निश्चय ही फाउंडेशन को हिलाओ नहीं, है। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं बोल रहे बाबा। मतलब जो आपने भगवान पर निश्चय रखा है उसके फाउंडेशन को मत हिलाओ, नहीं तो फिर मदद नहीं मिलेगी ना। भगवान से निश्चय हमेशा रखना है, चाहे कोई कुछ भी करे। बाबा कह रहे हैं और ही निश्चय को परिपक्व करो कि मुझे निश्चय है, ये पक्का करो बोल रहे बाबा। बाबा मेरा, मैं बाबा का, इसी आधार से निश्चय की फाउंडेशन को और ही पक्का करो। मतलब बाबा कह रहे हैं कि भगवान पर आपको निश्चय है, इसको और पक्का करते जाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए भगवान मेरे साथ है। ये विश्वास, ये निश्चय आपको बहुत आगे बढ़ाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप को भी अपने निश्चय के बंधन में बांध सकते हो, बाप भी जा नहीं सकता, इतना पक्का कर लो कि भगवान जो है हमेशा मेरा साथ देता है, देगा ही, ये निश्चय पक्का कर लो। तो बाबा कह रहे हैं इस अथॉरिटी से जब आप कहते हो ना तो बाप को भी बांध सकते हो निश्चय के बंधन में। फिर बाप तो बंधा हुआ है मदद करने के लिए। इतनी अथॉरिटी इस समय बच्चों को मिली हुई है कि आप बच्चे बाप को अपने निश्चय के बंधन में बांध लो तो बाप हमेशा मदद करने के लिए तैयार है। तो कहो बाबा से, बाबा सम्मुख बैठे हो ना बाबा के, बाबा दिल से करोड़ों बार शुक्रिया जो आप इतनी अथॉरिटी से हमें अपना हक देते हो, दिल से शुक्रिया बाबा। तो बाबा कह रहे हैं अथॉरिटी को, नॉलेज को यूज़ करो आप, अथॉरिटी अर्थात अधिकार से, और आपको जो नॉलेज मिली है उसको यूज़ करो, है ना। यूज़ करना ज़रूरी है। परिवार के सहयोग को भी यूज़ करो, है ना। कंप्लेंट लेकर नहीं जाओ, सहयोग की भी मांग नहीं करो, प्रोग्राम सेट करो, कमज़ोर होकर नहीं जाओ, क्या करूं कैसे करूं घबरा के नहीं जाओ, लेकिन संबंध के आधार से। बाबा कह रहे घबराने के हिसाब से मत जाओ, लेकिन संबंध के आधार से, सहयोग के आधार से जाओ, समझा। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर, यह संस्कार चेंज करो। बार बार गिरना, बार बार उठना, ये सब संस्कार चेंज करो बोल रहे बाबा। बाप दादा ने देखा है डबल विदेशी नीचे भी जल्दी उतरते, ऊपर भी जल्दी जाते, नाचते भी बहुत हैं लेकिन घबराने की डांस भी अच्छी करते हैं। बाबा डबल विदेशियों को कह रहे हैं अभी यह भी परिवर्तन करो। मास्टर नॉलेजफुल हो, फिर यह डांस क्यों करते हो घबराने की। बाबा का ये कहना है। सच्चाई और सफाई की लिस्ट के कारण आगे भी बढ़ रहे हैं। डबल विदेशियों के लिए बाबा ने बहुत बार कहा कि ये सच्चाई और सफाई बहुत रखते हैं, है ना। बाबा को हर बात सच्चाई से बताते हैं और क्लीन हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सच्चाई और सफाई की लिस्ट के कारण आगे भी बढ़ रहे हैं डबल विदेशी बच्चे। यह विशेषता नंबर 1 है इनमें, है ना। विदेशियों में यह विशेषता बाबा कह रहे हैं नंबर 1 है।
इस विशेषता को देख बाप दादा खुश होते हैं। अब सिर्फ घबराने की डांस को छोड़ो तो बहुत फास्ट जाएंगे, है ना। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसा ये नहीं, निश्चय मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, ये निश्चय रखो बोल रहे बाबा। तो घबराने की डांस बंद करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। पॉइंट नोट करो, नंबर बहुत आगे ले लेंगे अगर घबराने की डांस नहीं करेंगे तो, है ना। यह बात तो सबको पक्की है कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, है ना। लास्ट आया हुआ व्यक्ति फास्ट करेगा तो फर्स्ट जा सकता है। खुशी की डांस भल करो, बाबा कह रहे हैं, घबराने की डांस ना करो, खुशी की डांस करो। बाप का हाथ छोड़ते हो तो बाप को भी अच्छा नहीं लगता कि यह कहाँ जा रहे हैं, है ना। बाप का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, बाबा को अच्छा नहीं लगता, है ना। बाप के हाथ में हाथ हो फिर तो घबराने की डांस हो नहीं सकती, है ना। कितनी अच्छी बात कहा बाबा ने। अगर बाप के हाथ में हाथ है तो घबराने की डांस हो ही नहीं सकती। माया का हाथ पकड़ते हो तब वह डांस होती है घबराने की, है ना। बाप का इतना प्रेम है आप लोगों से जो दूसरे के साथ जाना देख भी नहीं सकते। देखो कितना सुंदर कह रहे बाबा कि बाप का इतना प्रेम है आप लोगों से जो दूसरे के साथ जाते हो तो बाबा देख भी नहीं सकते। बाप जानते हैं कि कितना भटक कर परेशान हो फिर बाप के पास पहुँचे हैं, तो कंफ्यूज करने कैसे देंगे बाबा। बाबा कह रहे हैं बहुत ही धक्के खाकर, बहुत परेशान हताश होने के बाद तो बाबा मिला है उनको। तो बाबा कहते जानते हैं बाप के बहुत परेशान रहे हैं, तो कंफ्यूज करने कैसे देंगे बाबा। साकार रूप में भी देखा, स्थूल में भी बच्चे कहाँ जाते थे। बाबा ने साकार रूप में देखा कि स्थूल में भी बच्चे कहाँ जाते थे, तो बच्चों को कहते थे आओ बच्चे, आओ बच्चे। जब माया अपना रूप दिखावे तो यह शब्द याद रखना कि मुझे बाबा बुला रहा, आओ बच्चे, आओ बच्चे, है ना। अब बाबा कह रहे हैं अमृत वेले की याद पावरफुल बनाने के लिए पहले अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ। देखो बाबा जो जो बता रहे ध्यान से सुनो। अमृत वेले की याद आपको पावरफुल बनाना है तो पहले अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ। चाहे बिंदु रूप हो बैठो, चाहे फरिश्ता रूप हो बैठो। कारण क्या होता है, स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते हो, सिर्फ बाप को उस स्वरूप में देखते हो। बहुत गुइये बहुत आ रही है, इसको ध्यान से सुनो, फिर से समझाऊंगी मैं आपको थोड़ी लाइन पढ़ के। बाबा कह रहे हैं कारण क्या होता है, स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते, सिर्फ बाप को उस स्वरूप में देखते हो। बाप को बिंदु रूप में या फरिश्ते रूप में देखने की कोशिश करते, लेकिन जब तक खुद नहीं बने हैं तब तक मिलन मना नहीं सकते। समझ गए। बाबा का कहना है कि जब आप अमृत वेला बाबा से बात करते हो और बाबा से आप ऐसे ही बात करने बैठ जाओ तो आपका मिलन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुए कि मैं आत्मा बिंदु हूँ, परमात्मा भी बिंदु है। ऐसे स्वरूप में स्थित नहीं हुए आप। फिर फरिश्ता, अब बाबा तो दिख रहा है आपको फरिश्ता स्वरूप में, लेकिन आप अपने को फरिश्ता नहीं स्थित किए तो फिर भी अनुभव नहीं होगा, बाबा कह रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं मिलन नहीं मना सकते अगर खुद नहीं बने। बाबा से मिलन मनाना है कि मैं आत्मा बिंदु हूँ तो परमात्मा से मिलन होगा। मैं आत्मा फरिश्ता हूँ तो परमात्मा भी फरिश्ता दिखाई देंगे आपको बाप दादा, ये कहना चाहते बाबा। समझ में आ गया। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ बाप को उस रूप में देखने की कोशिश करना, यह तो भक्ति मार्ग समान हो जाता। जैसे वह देवताओं को उस रूप में देखते हैं और खुद वैसे के वैसे होते हैं। देवताओं के मंदिर में जाके ये तो नहीं समझते कि मैं भी देवता हूँ, उसको देवता समझते हैं मंदिर में जो मूर्ति है ना, अपने को तो नहीं समझते। तो ऐसे भक्ति मार्ग जैसे मत करो बोल रहे बाबा। यहाँ तो बाबा हमको अपने समान बना रहा है ना। थोड़े समय का प्रभाव पड़ता, बाबा कह रहे हैं खुद वैसे के वैसे रहते हैं, देवताओं को उस रूप में देखते हैं और उसी समय वायुमंडल खुशी का होता है। थोड़े समय का प्रभाव पड़ता है लेकिन वह अनुभूति नहीं होती है। इसीलिए पहले स्वस्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करो, फिर बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। समझ गए। बाबा कह रहे हैं मैं आत्मा बिंदु हूँ, इस स्वरूप में पहले स्वयं रहो, फिर बाबा के साथ का अनुभव होगा। फरिश्ता स्वरूप में स्वयं रहो, फिर बाबा से फरिश्ता स्वरूप में बातें करो। तो बाबा कह रहे पावरफुल स्टेज का अनुभव कर पाओगे। बता दिया बाबा ने पावरफुल स्टेज का अनुभव कैसे करना है।
अब बाबा दीदी से और पांडवों से बात कर रहे हैं, है ना। दीदी से बोल रहे बाबा, मनमोहिनी दीदी से, वैरायटी देख करके खुशी होती है ना, फिर भी अच्छी हिम्मत वाले हैं। अपना सब कुछ चेंज करना और दूसरे को अपना बनाना, यह भी इन्हों को हिम्मत है। विदेशी लोग आए हुए हैं ना उस समय मुरली सुनने के लिए, तो बाबा कह रहे हैं अपना सब कुछ चेंज करना और दूसरे को अपना बनाना, यह भी इन्हों की हिम्मत है। इतना ट्रांसफ़र हो गए हैं जो अपने ही परिवार के लगते हैं। यह भी ड्रामा में इन्हों का विशेष पार्ट है। अपनेपन की भावना से ही यह आगे बढ़ते हैं। विदेशियों को अपनापन महसूस होता है मधु बनाने से। तो बाबा बोल रहे अपनेपन की भावना से ही यह आगे बढ़ते हैं। एक एक को देख करके खुशी होती है। पहले तो थे एक ही भारत की अनेक लड़कियों का एक वृक्ष, लेकिन अभी विश्व के चारों कोनों से अनेक बाबा ने कहा पहले तो थे एक ही भारत की अनेक लकड़ियों का एक वृक्ष, है ना, लेकिन अभी विश्व के चारों कोनों से अनेक संस्कार, अनेक भाषाएं, अनेक खान पान, सब आत्माएं एक वृक्ष के बन गए हैं। यह भी तो वंडर है ना। यही कमाल है जो सब एक थे और हैं और होंगे, ऐसा ही अनुभव करते हैं। विशेष सर्व का स्नेह प्राप्त हो ही जाता है। अब पांडवों से बात कर रहे बाबा, तो फिर से अपने को कहें कि मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ मिठी बाबा। देखिए तुरंत भ्रुकुटी में, और बाप दादा से ही मुरली सुन रहे हैं। तो बाबा पांडवों से बात कर रहे हैं। सभी महादानी होना, किसी को खुशी देना, यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य का कार्य है। किसी को खुशी देना यह सबसे बड़े पुण्य का कार्य है। पॉइंट नोट करो, सबको खुशी देने की बात रखो। सेवा है। पांडव तो सदा एक रस एकता में रहने वाले, इकोनॉमी करने वाले हैं ना। सभी पांडव महिमा योग्य हैं, पूजनीय भी हैं। भक्तों के लिए तो अभी भी पूजनीय हो, सिर्फ प्रत्यक्ष नहीं हो। पांडवों की पूजा सिर्फ गणेश व हनुमान के रूप में ही होती है। किसी ने कहा पांडवों की पूजा सिर्फ गणेश व हनुमान के रूप में ही होती है। तो बाबा कहते हैं नहीं, और देवताएं भी हैं। गणेश वह है जो पेट में सब बातें छिपाने वाले हैं। हनुमान वह है पूंछ से आसुरी संस्कार जलाने वाला है। पूछ भी सेवा के लिए है ना। पूछ का पूछ नहीं है। पांडवों की यह विशेषता है, बात पचाने वाले हैं, इधर उधर करने वाले नहीं हैं, है ना। ऐसे पांडव तो होते ही हैं। सभी सदा संतुष्ट होना। पांडवपति और पांडव यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडवपति और पांडव यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडवपति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। देखो भगवान कितना निरंकारी। जैसे शिव शक्ति है वैसे पांडवपति है। जैसे पांडवों ने पांडवपति को आगे किया, पांडवपति ने पांडवों को आगे किया, तो सदा कंबाइंड रूप याद रहता है। कभी अपने को अकेले तो नहीं महसूस करते हो। कोई फ्रेंड चाहिए ऐसे तो नहीं महसूस करते। किसको कहें, कैसे कहें, ऐसे तो नहीं महसूस करते हो। जो सदा कंबाइंड रूप में रहते हैं उसके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जितनी लगन होगी उतना जल्दी बाप सामने होगा। देखो बाबा बहुत कोई ये बात बता रहे हैं कि अगर आप कंबाइंड रूप में रहते हैं तो जैसे साकार में संबंध अनुभव होते हैं ना, वैसे बाबा भी कह रहे हैं कि जो सदा कंबाइंड रूप में रहते हैं, पॉइंट नोट करो, उसके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जितनी लगन होगी उतना जल्दी बाप सामने होगा। अगर आपकी लगन बहुत अच्छी है और बाबा को आप जो संबंध से याद करना चाहते हैं, जो संबंध से आप बुलाना चाहते हैं, तो आपको अनुभव होगा, बोल रहे बाबा। ये आपके ऊपर है कि आपने कितनी लगन रखी है बाबा के साथ, कंबाइंड कितने रहे हैं। यह नहीं कि निराकार है, आकार है, बातें कैसे करें, है ना। जो आपस में भी बात करने में टाइम लगता, ढूंढने में, यहाँ तो ढूंढने व टाइम की भी ज़रूरत नहीं है। बाबा कह रहे हैं आप तो साकार में किसी को ढूंढोगे कि किसको बताऊँ, क्या बताऊँ, टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ तो ढूंढने व टाइम की भी ज़रूरत नहीं, जहाँ बुलाओ वहाँ हाजिर हो जाएगा बाबा। पॉइंट नोट करो। जिस संबंध से आपको मन कर रहा है, मान लो आपको दोस्त चाहिए,
कुछ बात कहने के लिए, तो बाबा को बुला लो खुदा दोस्त के रूप में। मान लो आपको अभी छोटा भाई चाहिए या बड़ा भाई चाहिए बात करने के लिए, तो बाबा शिव बाबा को बड़ा भाई बनाकर बुला लो, हाजिर हो जाएगा, महसूस कराएगा आपको, है ना। इसलिए बाबा कह रहे बुलाओ और वहाँ हाजिर हो जाती, इसलिए कहते हैं कि हाजिरा हजूर ये शब्द हैं, है ना। तो ऐसा अनुभव होता है आपको, करके देखो तभी तो आप बता पाओगे ना। करो ऐसे अनुभव, कभी बुलाओ पिता के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी और संबंध जो आपको अच्छा लगता है उस रूप में बुलाओ। तो बाबा कह रहे हैं तो ऐसा अनुभव होता है। अभी तो दिन प्रतिदिन ऐसे देखेंगे कि जैसे प्रैक्टिकल में अनुभव किया कि आज बाप दादा आए, सामने आए, हाथ पकड़ा। देखो कितनी गुह्य बात बता रहे बाबा। अगर आपके कंबाइंड स्वरूप की स्थिति है ना, तो बाबा कह रहे क्या अनुभव करेंगे बता रहे हो। अभी तो दिन प्रतिदिन ऐसे देखेंगे कि जैसे प्रैक्टिकल में अनुभव किया हो कि आज बाप दादा आए, सामने आए, हाथ पकड़ा। बुद्धि से नहीं, आँखों से देखेंगे, अनुभव होगा। इतना अनुभव कराएगा बाबा। लेकिन इसमें सिर्फ क्या करो, कब अनुभव होगा बोल रहे बाबा, एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का हो। फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आँखों से हट नहीं सकते। एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का हो जाए ना, तो बाबा कह रहे जैसे परछाई साथ साथ चलती है ऐसे बाप दादा आँखों से हट नहीं सकते, हमेशा बाबा नज़र आएगा आपको, समझे। तो बाबा कह रहे कभी हद का वैराग तो नहीं आता है, बेहद का तो रहना चाहिए। सभी ने यज्ञ सेवा की जिम्मेवारी का बीड़ा तो उठा लिया है। अभी सिर्फ हम सब एक हैं, हम सबका सब काम एक है, प्रैक्टिकल दिखाई दे। अभी एक रिकॉर्ड तैयार करना है। वह कौन सा है? वह रिकॉर्ड मुख का नहीं, एक दो को रिकॉर्ड का रिकॉर्ड तैयार करो। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिकॉर्ड देना, रिकॉर्ड लेना, ये बाबा कई मुरलियों में बोल चुके हैं। कल की मुरली में भी आया, रिकॉर्ड का रिकॉर्ड पक्का रखो, है ना। हमेशा छोटे को भी रिकॉर्ड देना है तो बड़े को भी देना है। यह रिकॉर्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए। अभी चारों ओर इस रिकॉर्ड की आवश्यकता है बोल रहे बाबा। जब हम रिकॉर्ड देते हैं ना तो ऑटोमेटिक सब झुकते हैं। रिकॉर्ड देना ही चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं स्व उन्नति और विश्व उन्नति दोनों का प्लान साथ साथ हो। अपनी उन्नति भी होनी चाहिए और विश्व उन्नति भी करना है। दैवी गुणों के महत्व का मनन करो। जो दैवी गुण है ना उनका मनन करो बोल रहे, ये गुण मेरे में आ रहे हैं कि नहीं। एक एक गुण को धारण करने में क्या समस्या आती है ये चेक करो। मान लो मैं प्रेम शांत स्वरूप रहना चाहता हूँ, शांत एक गुण है, मैं शांत स्वरूप हूँ, तो वो शांति भंग कौन कर रहा है। एक एक गुण को हम धारण करने में कौन सी समस्या आ रही चेक करो कि मुझे कौन सी चीज़ अशांत कर रही है, ऐसे चेक करो बोल रहे बाबा। उसे समाप्त करो, फिर उसे समाप्त कर धारण कर चारों तरफ खुशबू फैलाओ जो सभी अनुभव करें, है ना। वो जो अशांति आ रही है वो क्यों आ रही है वो क्लियर कर लो और फिर शांति को धारण करो। जो भी गुण आपने यूज़ करना चाहते हैं उसे धारण करो, तो चारों ओर खुशबू फैलाओ उन गुणों की, तो सभी अनुभव करेंगे। समझा। तो मुरली का सार 3 पॉइंट है। पहले, सार स्वरूप में स्थित हो। विस्तार में आने से कोई भी प्रकार के विस्तार की आकर्षण नहीं होगी, है ना। कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु हूँ, है ना। इस स्वरूप में स्थित होकर कोई भी कार्य करो तो फिर आपको विस्तार में भी आएंगे तो आकर्षण नहीं होगी और खेल लगेगा सारा काम। दूसरा, मैं और मेरा, इन 2 शब्दों की स्मृति से आप क्या बन जाएंगे? मायाजीत बनेंगे, निर्विघ्न बनेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। तो कितना अटेंशन रखना चाहिए? मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा बिंदु, ज्योतिर्बिंदु और मेरा बाबा, है ना। तीसरा, माया कनेक्शन लूज करती है, कंफ्यूज करती है। क्यों क्या को ख़त्म कर कनेक्शन ठीक करो तो सब ठीक हो जाएगा। मतलब माया कोई भी आई हो, बाबा से कनेक्शन जोड़ो। ओम शांति।